आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों खोला है। तय दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो आज के वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर 13 पद तक पढ़कर मैं प्रभु के नाम की महिमा करना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को समझ कर ज्ञान को क्रूस की तरफ जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे, तो जैसे का उपयोग हम कब करते हैं? तो जैसे अगर कोई उदाहरण, मतलब कोई ऐसी चीज हो चुकी है उसको लेकर के हम उदाहरण लेकर के हम बोलते हैं। दूसरी तरह परमेश्वर भी इस वचन के द्वारा एक उदाहरण लेकर बोल रहा है। तो ऊपर का लाइन में क्या बोलता है, उदाहरण क्या है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। देखिए, परमेश्वर कहता है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा है। परमेश्वर कहता है कि जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, मतलब ऐसा है। पृथ्वी के ऊपर में आकाश से परमेश्वर वचन कहता है। तो उसी प्रकार, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आकाश बनाया है, उसको परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया है, हाँ ऐसा है। तो उसी प्रकार एक और काम होने जा रहा है जिसको कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों पर प्रबल है। परमेश्वर वचन कहता है, जैसे परमेश्वर वचन कहता है कि आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, इसको परमेश्वर ने बना दिया है। अब वैसे को मुझे बनाना है। प्रभु ने जैसा बना दिया है वैसे को मुझे प्रूव करना है। तो अगर मैं वैसे को प्रूव करूंगा तो परमेश्वर वचन कहता है कि ऐसा मुझे वो देगा, जैसे वैसे ऐसे मुझे वो देगा। तो इस काम को करूंगा तब प्रभु को कहेगा मुझे कि ऐसे तूने किया है इसलिए मैं तुझे ऐसा देता हूं। तो कहता है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। मतलब अगर मैं डर भय में रहूंगा परमेश्वर के, तो परमेश्वर तो कहता है कि गिफ्ट मुझे मिलेगा। और मतलब वो गिफ्ट, पहला गिफ्ट परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि करुणा, परमेश्वर की करुणा मुझे प्राप्त होगी अगर मैं उसको डरविया बनूंगा। तो फायदा परमेश्वर हमको देना चाहता है। ये पूरी पुस्तक जो है, बाइबल जो पुस्तक है, इस सब पुस्तकें मिल करके हमको निचोड़ के फायदे में क्या देना चाहती है मालूम है? ये पूरी पुस्तक हमको फायदा में क्या देना चाहती है? क्योंकि पूरी पुस्तक में फायदे 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 फायदे, इतने फायदे हैं, इतने बेनिफिट है, इतने लाभ है कि परमेश्वर वचन कहता है कि इसको निचोड़ा जाएगा ना तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमको, सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हमको परमेश्वर स्वर्ग देगा, इसको निचोड़ा जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है परमेश्वर ने बनाया है, अब वैसे को मुझे करना है कि मैं उसका डरबया बनकर चलूंगा। तो सबसे पहले मुझे वो करुणा देगा मुझे वो। देखिए, फिर गिफ्ट, पहला गिफ्ट आपको करुणा मिल गया। अब दूसरा गिफ्ट कि उद्याचल, 12 पद को पढ़ रहा हूं कि जय उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, मतलब उद्याचल मतलब जिधर से सूर्य उदय होता है और अस्ताचल जिधर वो अस्त होता है। तो आज तक ये दूरी को कोई नाप नहीं पाया। तो बता कि उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। मतलब हमारे अपराध को भी कोई नाप नहीं सकता कि कितनी दूरी में है। परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि उद्याचल और अस्ताचल परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर कहता है कि अगर मैं इसका डरवैया बनकर चलूंगा तो अस्ताचल, परमेश्वर वचन कहता है जितनी दूर उद्याचल से है उतनी दूर परमेश्वर वचन कहता है मेरे अपराधों कर देगा। मतलब मेरे कोई पाप नजर नहीं आएंगे, मेरे अपराध नजर नहीं आएंगे। परमेश्वर वचन कहता है मुझसे वो दूर हो जाएंगे। तो पहला करुणा,
दूसरा मेरे अपराध परमेश्वर दूर कर देगा। और कहता है, फिर एक और एग्जांपल देता है 13 पद में कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। अब जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, तो इस संसार का हर एक पिता, उसका बच्चा कितना बड़ा भी मुजरिम हो, कितना बड़ा भी कांड किया हो, कुछ भी किया हो, कितना भी दुख दिया हो, लेकिन उसको हमेशा क्षमा करता है। उसकी दया उस पर हमेशा रहती है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, मतलब परमेश्वर ने हम पर दया किया है, दया किया है। परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे पिता ने अपने बालकों पर दया किया है, और वैसे ही, अब देखिए, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इस पृथ्वी पर डर भय कर रहेंगे उन पर दया करता है। देखिए, पहला परमेश्वर वचन कहता है 11 पद में कि वो करुणा हमारे ऊपर प्रबल हो जाएगी। दूसरा, हमारे अपराधों को हमसे दूर कर देगा। और तीसरा, परमेश्वर वचन कहता है कि वो अपने डरवियों पर ही दया करता है। दया करता है, केवल डर, जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं इस पृथ्वी पर, उन पर ही दया करता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारे वचन है। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता 60 अध्याय उसका 4 पद, भजन संहिता 60 अध्याय उसका 4 पद में पढ़ रहा हूं। तूने अपने डरवियों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसा एक झंडा देगा। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है, कौन सा झंडा? जो जय पाए, मतलब विजय का झंडा, मतलब उस दुष्ट पर, इस संसार पे, अपने उस पाप रूपी, अपराध रूपी अपने जीवन पे परमेश्वर वचन कहता है कि हम जय पाएंगे। तो वो जय का, विजय का परमेश्वर वचन कहता है वो झंडा देगा। और किनको देगा? किनको देगा? तूने अपने डरवियों को झंडा दिया, जो उसके डर में रहेंगे। चौथा फायदा यह देगा, परमेश्वर को झंडा देगा। जब भी हम जानते हैं कि जब गुट लड़ते थे, जब दो देश लड़ते थे या दो राज्य लोग लड़ते थे, जो राजा जब लड़ते थे, तो जो जीतता था वो अपने झंडे को ऊपर करता था, और ऊपर करता था, इसे वो जान जाते थे कि ये राजा जो है जीत गया। सबका झंडा अलग अलग होता था। तो उसी तरह परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हमको एक विजय का झंडा देता है, जिसको परमेश्वर वचन कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डरवियों को, जो इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार न दाएं मुड़ते न बाएं मुड़ते, जो परमेश्वर ने सीधा रास्ता निकाला है उसी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर वचन कहता है उन्हीं को वो क्या करेगा? झंडा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है। फिर परमेश्वर वचन कहता है, देखिए, परमेश्वर कहता है कि ताकि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। माने परमेश्वर ने कहता है कि एक सच्चाई का झंडा, सच्चे लोगों को झंडा देगा, डरवियों को झंडा देगा, जो बुरा करने वाले, पाप करने वालों को झंडा नहीं देगा। फिर देखिए, और भी बहुत सारे वचन है। देखिए, 5वां फायदा उसी का भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 7 पद को मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हमको स्वर्गदूतों की छावनी देगा। अब छावनी कब लगाई जाती है? जैसे एक गांव में जो होता है एक पुलिस थाना होता है, एक कस्बे में एक पुलिस थाना होता है, वो छावनी होती है। मतलब जो भी गुनाह होता है वहां पर जाकर के उसका सॉल्यूशन होता है। परमेश्वर वचन हमको बताता है। तो परमेश्वर भी एक ऐसी छावनी हमारे जीवन में लगाएगा, जिसमें वो अपने स्वर्गदूतों को रखेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर, एक ओर नहीं, चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मतलब पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। परमेश्वर वचन कहता है ये चारों ओर, 4 सुसमाचार परमेश्वर वचन कहता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। परमेश्वर वचन कहता है चारों खंबे, परमेश्वर वचन कहता है। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि हमारे चारों ओर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाएगा। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर से डरने की जरूरत है। इस वचन से बाहर जाने से डरने की जरूरत है कि हम इससे बाहर तो नहीं जा रहे, इस वचन का पालन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। परमेश्वर ने जो कहा है वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको चेक करने के लिए परमेश्वर ने कहता है। अगर हम कर रहे हैं, उसके डर में चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का एक ऐसा छावनी बांधेगा कि शैतान हमको कुछ भी नुकसान पहुंचाने नहीं पाएगा। वो आएगा जरूर, लेकिन हमको वो छूने नहीं पाएगा। प्रभु को धन्यवाद करते। तो परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर, यहोवा के
डरवियों के चारों ओर, सिर्फ उसके डरवियों के चारों ओर, जो उसके डर भय में रहने वाले लोग हैं, जो बुद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो समझ प्राप्त करने वाले लोग हैं, अय्यूब 28 के अनुसार। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है। ये पांचवा फायदा। तो पहला फायदा हमने देखा कि परमेश्वर वचन कहता है कि उसकी करुणा हमको प्राप्त होगी, जो डरवे हैं, और हमारे अपराधों को वो दूर करेगा। और परमेश्वर वचन कहता है कि वो अपने बालकों पर क्या करेगा, दया करेगा, और डरवियों पर क्या करेगा, दया। तीसरा, और परमेश्वर वचन को बताया चौथा कि वो हमको विजय का झंडा देगा। और पांचवा, परमेश्वर वचन कहता है कि एक ऐसी छावनी लगाएगा और परमेश्वर के दूत परमेश्वर कि उस ऑर्डर के अनुसार हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। परमेश्वर वचन कहता है हमको बचाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ वो काम करें जो उसने काम करने के लिए हमको दिया है, वो चीज दें जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके डरवे भर कर इस पृथ्वी पर चले। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे वचन है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता उसके 25 अध्याय में, देखिए हम आप फायदे पे फायदा, पता इतना फायदा परमेश्वर आपको देगा कि रख नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने कहता है इतना फायदा हमको देना चाहता है वो। शैतान ने मुझे 33.5 साल तक सिर्फ लॉस दिया, ये मेरी जीवन गवाही है। लेकिन जब से मैंने प्रभु को पाया है 2009 से आज तक, और ये 17 सालों में परमेश्वर ने मुझे सिर्फ फायदे ही बताए हैं कि तू ऐसा करेगा तो ये फायदा मिलेगा, तो ऐसे शैतान को सुनेगा तो ये नुकसान मिलेगा। देखिए शैतान के साथ रह करके हमको नुकसान भी मालूम है, लेकिन आज परमेश्वर के साथ अगर आप रहेंगे तो परमेश्वर आपको, परमेश्वर के साथ रहने से, उसके डरवे बन करके चलने से कितने फायदे हमको देगा। देखिए परमेश्वर ने कहता है कि 5 फायदा यहाँ पास परमेश्वर ने हमको बताया। अब देखिए और फायदा लेना है तो और फायदा देख लेते हैं। कहता है वह कौन है। देखिए आप, मैं सवाल पूछ रहा आज परमेश्वर हमसे, 25 अध्याय का 12 पद को मैं पढ़ रहा हूं। कहता है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। क्या है? कोई है? परमेश्वर कह रहा है कोई है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे दुल्हन, कोई है जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर वचन कहता है कि मेरा भय मानता है। अगर वो मानता है तो परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिस पर वह प्रसन्न होता है चलाएगा। चलाएगा, चलाएगा। पाप के रास्ते में कोई नहीं जाना चाहता, सब पुण्य के रास्ते में जाना चाहते हैं। इसलिए सुबह उठ के घंटी बजाते हैं, सुबह उठ करके आराधना करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब पुण्य चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहता है कि हमसे अच्छे काम ही करवाएगा। जो परमेश्वर ने कहा जिससे हम प्रसन्न होते हैं वही काम हमसे करवाएगा। तो ये छठवां फायदा परमेश्वर के भय मानते थे। वो कौन है? कौन है? परमेश्वर आज खोज रहा है। कौन है? हूं परमेश्वर ने कहता है कौन? तो पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने कहता है कि उसकी ये आत्मा काम कर रही है। आत्मा मेरे पास पहुंची, आज जितने भी लोग सुनने वाले के पास ये पहुंच रही है और कह रही है वो कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है, या वह उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। और देखिए ये 6 फायदा हो गया। अब 7वां फायदा, वह कुशल से टिका रहेगा। 7 फायदा, 13 पद को पढ़ रहा हूं मैं। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। 8वां फायदा, यहोवा के भेद को वही जानते हैं। देखिए परमेश्वर कहता है कि उसके भेद को उन पर प्रकट करेगा जो डरवे हैं। 9वां फायदा, जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यह 10वां फायदा। 10वां फायदा, मैं आपको हजारों फायदे इन वचनों द्वारा निकाल के बता सकता हूं। मैं हजारों फायदे अभी सिर्फ 10 गिनाए हैं परमेश्वर ने। तो इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा शख्स आया, यीशु मसीह, जो हमको फायदा देने के लिए आया। और वो परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र उसने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इसलिए वो फायदा देने के लिए आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर केवल फायदा देने के लिए आया। और उसने अपने उस शरीर का उसने खाटा करवा दिया। उसने पृथ्वी पर आकर अपने शरीर खाटा करवा दिया। इतनी बुरी मौत उसको मारा गया, और फिर भी कहता है कि मैंने पूरा कर दिया। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमको मेरे को डर भय भर के चलना इस पृथ्वी पर,
और डरवे में कुछ चलोगे तो आज मैंने आपको 10 फायदे गिनाए, और जितनी वीडियो आगे आएगी मैं आपको फायदे 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 इतने फायदे परमेश्वर हमें देना चाहता है कि आप और मेरी झोली कम पड़ जाएगी। आप जा सकते हैं, पतरस को देख सकते हैं, जब उसने मछली के लिए जाल डाला तो जाल फटने लगा, कहता है फटने लगा, इतनी मछलियां हो गई। तो परमेश्वर हमको ऐसा देता है, ऐसा देता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ उसमें फायदा, कोई नुकसान नहीं। इसीलिए परमेश्वर यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि यहोवा की वाणी है कि जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसे मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे लाभ के लिए है, कुशल के लिए है, हानि के लिए नहीं है। और अंत में तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा, तुम्हारी आवश्यकता को पूरी करूंगा, जरूरतों को पूरी करूंगा। तो इस पृथ्वी पर रहते जो हमको रोज चाहिए वो परमेश्वर हमको दे रहा है प्रियो। ये यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा ना, फायदा देगा। मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं देता हूं, तुम्हारा मन न व्याकुल न घबराए। ये मेरा परमेश्वर कहता है आज, ये मेरा यहोवा परमेश्वर जिसने 6000 साल से मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर फायदा दिया है, फायदा, और मुझे वो फायदा देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। उसने मुझे चुना है ताकि मुझे फायदा दे, और सबसे बड़ा फायदा परमेश्वर हमको वहां देगा जहां का फायदा कभी खत्म नहीं होगा, युग न युग परमेश्वर वचन कहता है उसके अनंत अनंत मिरास के भागी हम होंगे, ये परमेश्वर कहता है। तो उस सच्चे परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं जो इस पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है, जिसके पास में मौत की और अधोलोक की कुंजियां हैं। परमेश्वर कहता है ये वो महान परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। तो इसलिए मैं त्रिएक परमेश्वर की महिमा करता हूं, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ इन 17 सालों में सिर्फ फायदे गिनाए हैं। मैं लेना नहीं जानता, हम लेना नहीं जानते हैं, परमेश्वर हमको देना जानता है। वो हमको हमसे लेना नहीं चाहता है, वो हमको देता है। तो मुझे उस फायदे को लेने के लिए क्या क्या करना है, इस पृथ्वी पर एक काम करना है कि मैं उसका डरवैया बनकर चलूं। जब मैं उसका डरवैया बनकर चलूंगा ना, तो मुझे फायदे फायदा इतने फायदे गिना देगा कि मैं उस फायदे को रख नहीं पाऊंगा, इतने फायदे। और उसका वो फायदा कभी भी ना उसमें कीड़ा लगेगा, ना काई लगेगा, ना उसको कोई चोरी कर पाएगा। ये ऐसा फायदा है। तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करने का आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, और इस फायदे के पुस्तक में आप डूब जाएं, इसको पढ़ें, इसकी सुने और इसी की माने। परमेश्वर वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:3 में, परमेश्वर ने तो फायदा देने के लिए आपको चुना है जी, आपको घाटा देने के लिए नहीं चुना है। तो परमेश्वर जो कहता है उस काम को जब मैं करूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि फायदे की मैं लाइन लगा दूंगा फायदे की। तो आज का परमेश्वर ने वचन मुझे दिया है कि मैं तुझे फायदा देने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं और फायदा दूंगा। तो इस वचन के द्वारा वो मुझे फायदे गिनाता है, और उस काम को मैं करने के लिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने कहता है कि उसका डरवैया बनकर चलूंगा तो इस फायदे को ले पाऊंगा, और डरवैया बनकर नहीं चलूंगा तो परमेश्वर बिल्कुल मेरे पर दया नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर वचन एक जगह और बोलता है, देख खुल के परमेश्वर प्रचार करता है, साफ प्रचार करता है। हमको साफ सुनना है और फायदा लेना है। देखिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, रोमियो उसके 9:18 पद पढ़ रहा हूं। देखिए परमेश्वर ने कहता है कि सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उससे कठोर कर देता है। परमेश्वर नए लोग आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, किन्हीं को जाकर सुसमाचार सुनाओगे, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। परमेश्वर वचन को बताता है कि वो आए चाहे ना आए, तो मैं अगर मुझे चुन लिया है, मुझे अगर बचा लिया है, तो कम से कम मैं तो रखवाली करूं, तो तू उद्धार पाएगा, तब तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर वचन कहता है। तो मैं इस पृथ्वी पर पहले अपने उसका डरवैया बनकर चलूंगा, तो उसका बेनिफिट मेरे और भी लोगों को मिलेगा। तो पहले मैं ही नहीं चलूंगा तो उनको कहां से फायदा मिलेगा। तो इसलिए कह दिया कि जिस पर, अब मुझ पर दया किया, जितने आप सुनने वाले हैं उन पर दया किया है परमेश्वर। लेकिन दूसरा बनूं मैं, उसका क्या स्वभाव है। कहता है कि सो वह जिस पर चाहता है वो उस पर दया करता है, ये पहला स्वभाव है, और जिसे चाहता है उसे वो कठोर कर देता है। देखिए एक बार आपके हृदय को अगर उसने कठोर कर दिया ना,
एक बार परमेश्वर ने कहता है कि मेरे बांधे हुए कोई खोल नहीं सकता, मेरे बंद किए हुए कोई ओपन नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया कि जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर करूंगा। आप मेरे पर दया हुआ है ना, इसको व्यर्थ न जाने दें, उसके डर भय में रहकर इस जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर से फायदे पे फायदा, फायदे पे फायदा और फायदे पे फायदा लेने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने अपने हृदय को कठोर कर दिया ना एक बार, तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए परमेश्वर आज का दिन दिया है। और एक और जो हम वचन स्टार्ट किए थे, भजन संहिता 103 अध्याय का 11 से 13 पद, कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसी उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल से जितनी दूर अस्ताचल है, उसने मेरे अपराधों को मुझसे उतनी ही दूर कर दिया कि मैं डर भय में चल रहा हूं। को जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों को क्या करता है, दया करता है। इसलिए परमेश्वर के भेद को अगर आप जानना है ना, तो परमेश्वर को डरवे बन जाइए, फायदे में फायदा लेते जाइए, रोज फायदा। ये ऐसा इन्वेस्ट है जिसको करने से कोई भी लॉस न मुझे को आज तक हुआ है, और कोई भी संसार का व्यक्ति मेरे को बता दे कि उसको लॉस हुआ है, किसी को लॉस नहीं हुआ है। आज तक मेरे जीवन की गवाही है। तो इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इस वचन द्वारा हम सब भाई बहनों को आशीष मिले। सबको जय मसीह।